नमस्कार, मैं श्वेता गजरे सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी राता वापी से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 3 क्या निराश हुआ जाए उसका भाग 2 देखेंगे। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तित्व जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि हर एक व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि हर एक व्यक्ति मनुष्य के बीच में प्रेम होता है। हर एक व्यक्ति महिलाओं को सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में पाप समझता है। ऐसा हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्र में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। कि समाचार पत्र में जो भ्रष्टाचार की बातें आती है, उसके बारे में जो आक्रोश बताया जाता है, वह यही साबित करता है कि ऐसी चीज़ जो है वो सब हम गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। कि जो गलत तरीके से गलती से वो क्या करते हैं, धन और मान को संग्रह करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो भ्रष्टाचारी माने जाते हैं कि गलत तरीके से वो अपने पास पैसा इकट्ठा करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। कि बुराई किसे कहेंगे, तो बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को, किसी के व्यवहार के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय, कि उसको बताते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है और उसके जो दोष है उस दोष को बताने का एक कर्तव्य माना जाता है, मतलब उनकी एक फ़र्ज है, ऐसा माना जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। कि आजकल लोग जो हैं वो क्या करते हैं, तो बुराई में ज़्यादा रस दिखाते हैं, लेकिन वो बुरी बात है। और जो अच्छाई है उस अच्छाई में रस लेकर उसे ज़्यादा उजागर करना, वो क्या करते हैं, वो उनसे भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकचित में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। आगे ये जो लेखक के साथ जो अनुभव हुआ है उसके बारे में उन्होंने यहाँ बताया है। एक घटना है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। कि लेखक एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने जाते हैं और वो 10 रुपये की नोट की जगह उन्होंने 100 रुपये का नोट दे दिया और वो जल्दी में वापस से वो खुले पैसे लेना भूल जाते हैं और वो गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास डिब्बे में हर आदमी को चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। कि उन समय में जो सेकंड क्लास डिब्बे थे, उन सेकंड क्लास डिब्बों में वो टिकट बाबू हर एक व्यक्ति का चेहरा पहचानते वो आगे आकर खड़ा रहा। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। एकदम विनम्र भाव से उन टिकट बाबू ने उस लेखक के हाथ में खुले 90 रुपये दे दिए।
और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया कि लेखक जो है वो ये दृश्य देखकर एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि ये व्यक्ति जो है वो उसे 90 रुपये देने के लिए वापस आए। वो भी ढूंढते ढूंढते वो उसे 90 रुपये दे दिए। तो ये घटना जो है वो उनके लिए एक यादगार बन जाती है। उनसे यह कहा गया है कि कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लेखक क्या कहते हैं कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई हो। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, मतलब ऐसी बहुत सारी मेरे साथ ऐसी घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन ये जो घटना है वो दूसरी घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। दूसरी ये घटना है कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया कि अचानक से वो 5 माइल दूर चली और 5 माइल पहले ही एक निर्जन सुनसान जगह पर बस बिगड़ गई। रात के कोई 10 बजे बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, कि सुनसान जगह पर बस रोक दी गई है और कंडक्टर बस के ऊपर चढ़कर उसके ऊपर से साइकिल गिराता है और साइकिल लेकर वो चलता बना। आगे बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, मतलब कि चोरी होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे और पानी का कहीं ठिकाना ना था, कि बच्चे जो हैं उनके वो पानी के लिए बोल रहे थे, लेकिन उस सुनसान जगह पर पानी मिलना भी मुश्किल था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था कि ऊपर से ये जो बस के मुसाफिर है वो ज़्यादा घबरा रहे थे, मतलब खुद तो घबराते थे लेकिन दूसरों को भी ज़्यादा घबराहट कर देते थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी आँख और देखने लगा कि जो ड्राइवर है वो ड्राइवर एकदम से लोगों ने उसे मारने पीटने का प्लान बना दिया और ड्राइवर के चेहरे से एकदम होश उड़ गए और लोगों ने उसे क्या कर लिया, पकड़ लिया और वह बड़े कातर ढंग से, मतलब एकदम निर्दोष भाव से वो लेखक की ओर देख रहा था और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए। उसने क्या कहा कि हम लोग जो है वो एक दूसरी बस का इंतज़ाम कर रहे हैं, मुझे बचाओ, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना पीटना ठीक नहीं है। लेखक ये मुसाफिरों को समझा रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, कि हमें ड्राइवर को मारना नहीं चाहिए, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर तो पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया। क्या कहा उन मुसाफिरों ने कि कंडक्टर को तो पहले ही डाकू को बुलाने के लिए भेज दिया गया है, अब ये हमें धोखा दे रहा है। आगे मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा।
कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा कि लेखक जो है वो उन्होंने समझाया मुसाफिरों को, और मुसाफिर जो हैं वो उनको मारने से क्या कर गए, पीछे हट गए और उसे एक जगह पर घेरा बनाकर रख दिया। और इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। उसी समय उन्होंने देखा तो एक खाली बस आगे आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया कि उस कंडक्टर ने उन लेखक के बच्चों के लिए थोड़ा सा दूध और पानी लेकर आया और आकर क्या कहा कि आपके बच्चे जो रो रहे थे वो रोना मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए थोड़ा दूध मिला तो मैं लेता आया। और यात्रियों ने मतलब मुसाफिरों ने उनको धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए और वापस से उस सुनसान जगह से निकलकर वापस बस अड्डे पर पहुंचे। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया ही नहीं रह गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक क्या कहते हैं कि मेरे साथ ऐसी तो कितनी सारी घटनाएं हुई हैं कि जिसे मैं भूल कर भी भूलना चाहूँ तो भी मैं नहीं भुला पाता हूँ। आगे, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। कि मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे ऐसी घटनाओं का अनुभव किया है कि मेरे साथ किसी ने मुझे ठगा भी है और किसी ने मुझे धोखा भी दिया है, परंतु बहुत कम जगह पर मुझे विश्वासघात मिला। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है कि हम अपने जीवन में सिर्फ हमारे साथ किसने धोखा किया है उसी बात को लेकर हम अपना जीवन बिताते हैं, तो हमेशा हमें जीवन में क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा कि उसी बात को सोचते सोचते हमें दुखी होने वाला है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि उस घटना के साथ साथ हमें ये घटना भी याद करनी है कि जिसने हमें अकारण मतलब बिना कारण के बिना स्वार्थ के हमें किसी ने मदद की हो। निराश मन को ढाढ़स दिया और हिम्मत बंधाई। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से कहा कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। कि ये कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने यहाँ पर बहुत अच्छी भगवान से प्रार्थना की है कि उनके प्रार्थना गीत में लिखा है कि भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े या धोखा ही खाना पड़े, तो भी मुझे ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी शंका न करूं, कि मैं भगवान के ऊपर कभी संदेह की नज़र से न देखूं। आगे, मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन जब अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। कि लोगों के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो तो है ही कि सब लोग आज बदल रहे हैं और सबके अंदर आशा की नई किरण चमक रही हैं।
महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, कि सब लोगों के अंदर भारत देश को एक महानता दिलाने का सबके अंदर एक क्या है, जुनून है, कि सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि हम अपने भारत देश को किस तरह आगे बढ़ाएं, और बनी हुई है और बनी रहेंगी। लास्ट में एक लेखक ने कहा है कि मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कि लेखक कहते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ उससे मुझे लग रहा है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ का, हर एक मुश्किल का हमें हल मिलता है। हमें मुश्किल आने पर हमें पीछे हट नहीं करनी है, और ज़्यादा सुख प्राप्त होने पर हमें क्या नहीं करना है, छलक नहीं जाना है, कि हर परिस्थिति का हमें, हर परिस्थिति में रहना हमें आना चाहिए, और कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए और उससे हम निराश नहीं हो सकते, कि हमें उससे निराश नहीं होना है। और लास्ट में लेखक ने वही बात बताई है कि मेरे मन, मतलब उनके मन से जो सोच रहे वो तो क्या कहते हैं वो, कि हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर ये क्या निराश हुआ जाए, ये लेसन यहाँ समाप्त होता है। अब हम उसके जो शब्दार्थ है और मुहावरे जो है वो आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। और ये जो स्वाध्याय है जो हमने भाग 1 में, मतलब वीडियो 1 में हमने देखे थे, उसके साथ ही ये सारे प्रश्न भी लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था, कि हमने अभी देखा है कि बस कंडक्टर क्या लेकर आया, तो खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। क्या लेकर लौटा था बच्चों? बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। सेकेंड, 2 वाक्य वाले प्रश्न है। उसमें पहला प्रश्न है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की, जो हमने अभी लास्ट पैराग्राफ में देखा। तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े या धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हो, और ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। आगे 5-6 वाक्य वाले उत्तर। उसमें पहला प्रश्न है, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है, कि भारतवर्ष में धर्म को ज़्यादा महत्व क्यों दिया गया है। तो उसमें क्या लिखना है बच्चों, कि शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है, और धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बनाए हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है, और धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं, और धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निकृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसीलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। सेकंड प्रश्न, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई। कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी बताते हुए उन्होंने क्या कहा कि एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे और गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती और वह एक साइकिल लेकर चला गया, और उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे और लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, और तभी उस यात्री
ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए और ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया और यात्री उसमें सवार हो गए और कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए थोड़ा पानी और दूध भी लाया था। आगे प्रश्न 4 जो है वो मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो हमने आगे शब्दार्थ के साथ जो मुहावरे लिखे हैं उसमें से ये सारे मुहावरे लिखने हैं। आगे शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। उसमें पहला क्या है? धर्म से डरने वाले। धर्म से डरने वाले का शब्द समूह क्या होगा? तो धर्मभीरु। आगे मिलन की भूमि। मिलन की भूमि का शब्द समूह में शब्द क्या होगा? तो मिलन भूमि। और तीसरा सुख देने वाला। सुख देने वाला का शब्द समूह क्या होगा? कि सुखद। ओके बच्चों, तो ये सारे प्रश्न आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। जब हम मिलेंगे तब मैं आपकी नोटबुक देखूंगी। थैंक यू।